ये बताइएगा मुझे कि इसको एज अ ब्रांड बनाने की क्या मोटिवेशन थी आपकी, क्योंकि पहले तो बनाते रहते थे हम। ये तो अभी आपको पता है उस वक्त जब बाइकआउट शुरू हुआ था तो तमाम मेरी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रही थी कौन से शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कौन से सोप्स कर रहे हैं, हमें कोई पाकिस्तानी उस लेवल का चीज़ें मिल नहीं रही। तो फिर उनसे डिस्कस किया था कि हम लोग अपने लिए तो खुद ही इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं चीज़ें। तो उस वक्त याद है सब ने कहा हमें भी बना के दें। और ये पहले तो मैंने ये सोप्स सब ने मांगे हमसे, तो एक इसी तरह डिफरेंट लोगों ने ऑर्डर किए। सबसे पहले याद है उन्होंने, वो हमारी दोस्त थी वो यास्मीन, उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप हमें 20 साबुन बना दें सबसे पहले इस तरह। तो जब मैंने उन्हें बना के दी उन्होंने आगे किसी को बताया, फिर बस इसी तरह से मतलब मेरा प्रोग्राम नहीं था कि इस तरह से हम करेंगे। याद है कि मुझे इतना उसमें टाइम ही नहीं मिलता, आपको पता ही है। और फिर मेरी स्टूडेंट्स भी पूछ रही थी ना, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने अब ये बना रही हूँ तो चलें। फिर हर एक ने कहा हमारे लिए भी बनाए, हमारे लिए बनाए। तो बस इसी तरह करते करते ना ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर हर एक ने कहा अब हमें शैम्पू भी आप करके दें, बना के दें। तो जब पहले तो मैं खुद अपने लिए तो ये आंवला रीठा सिकाकाई है, ये तो हमारा सदियों से आजमूदा है कि हम इसको रात को भिगो देते हैं और फिर इसको सुबह बॉयल करके और इससे अपना जो है बाल साफ़ करते हैं। और ये इतना अच्छा बालों को साफ़ करता है और हमारी स्कैल्प की हेल्थ इतनी अच्छी इससे हो जाती है। मतलब आंवला आप सोचें कि आंवला जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये सर से लेके ना पाँव तक के हर ऑर्गन के लिए बेहतरीन सुपर फूड है अगर हम सिर्फ आंवला को यूज़ करें। आप कैसे कैसे आंवला घर में इस्तेमाल हो रहा है? हमारा तो फ्रेश भी है, उसके अलावा उसका जो मुरब्बा होता है वो भी है, ड्राइड में भी है और जूसेस भी हैं। और सबसे बढ़ के तो जो हमारा हेयर टॉनिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और खाने में यस, हम लोग तो आंवला खाते भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने घर में अब जैसे पीछे फ्रेश आंवला आता है तो वो हम ले आते हैं और उसको ब्लेंडर में करके हम फ्रीज़ कर लेते हैं। और वो डेली का आंवला जो है ना वो हम 1 क्यूब निकालते हैं और पानी में मिक्स करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आंवला हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, तो विटामिन सी इतना ज़्यादा है आंवला में, तो ये जो है ना, और फिर आयरन बहुत ज़्यादा है। तो आंवला जो है वो बेहतरीन है हमारे बालों के लिए। तो इसको फिर जब हमने बना के इसको कर लेते थे, लेकिन फिर लोगों की यही डिमांड आई कि जी हमें झाग चाहिए, झाग का कुछ इसमें डालें ताकि चले लेडीज़ तो कर लेती हैं लेकिन हमें जो है ना वो बच्चों को नहीं सुकून मिल रहा। तो फिर इसके लिए जो है वो मैंने काफ़ी रिसर्च कर करके तो इसमें जो है शैम्पू बेस ली। जो ये शैम्पू बेस है, ये हमारा ऑर्गेनिक वाटर है जो हमने इन सारे इंग्रेडिएंट से तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हमने नीम के पत्ते भी डाले हुए हैं, कड़ी पत्ता भी डाला हुआ है, फिर हमने ये तुलसी के पत्ते भी डाले हुए हैं, इसमें हमने ये रोज़ पेटल्स भी डाली हुई हैं। और ये अच्छा सा एक तैयार करके, हालांकि ये इतना बेहतरीन है कि इससे भी आपके बाल बिल्कुल अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और हर तरह के बालों की जो प्रॉब्लम्स है ना, हेयर लॉस की, डैंड्रफ की, वो सबको भी ये कंट्रोल करता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे आपके भी फ्रेंड्स जो हैं उनके फादर हैं, उनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और वो इससे जो है उनके बाल वापस निकलना शुरू हो गए हैं। ये फिर इस तरह करके हमारा शैम्पू बन गया और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को काफ़ी पसंद आया। और 1 साल से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल रेगुलर हमारे जो है वो कस्टमर बन गए हैं कि आप हमें ये शैम्पू इस्तेमाल कर बना के दें। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंट कलर शेड्स हैं और डिफरेंट सोप्स हैं, तो ये किस तरह हैं, मुझे आप बताना शुरू करेंगे इधर से? जी बिल्कुल, ये हमारे सोप्स जो हैं इनके अंदर हम एक तो ये वाला हमारा मटेरियल है जिसके अंदर मैंने संदल वुड पाउडर, हुस्न यूसुफ, फिर इसके अंदर तमाम जो हमारे पास दालें हैं उनको ग्राइंड करके, चावल का आटा है, जौ का आटा है और इसमें जो है मिलट्ठी है, वो सब चीज़ें इसमें डाली हुई हैं जो हमारी स्किन को, इवन के हमारे डार्क सर्कल्स हैं, हमारे स्पॉट्स हैं, हमारे फ्रैकल्स हैं, हमारे जो है वो एजिंग है, उन सब को कंट्रोल करने की ये सब चीज़ें को पाउडर्स हैं इसमें तकरीबन 20-25 चीज़ों के पाउडर्स हैं। और इससे हम ये वाला जो है ये बनाते हैं, ये वाला सोप। और
ये इसलिए मैंने इसमें किया क्योंकि ताकि जो है ना ये लोगों को एक ख़वातीन को फ़ायदा मिल जाए कि हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स भी दूर हो रहे हैं। मतलब सिर्फ इससे सफाई नहीं हो रही कि आप इससे सिर्फ सफाई कर रहे हैं और आपने जैसे आम हम साबुन लेते हैं, जो आम साबुन बाज़ार में मिल रहे होते हैं वो सिर्फ ये है कि उसमें उन्होंने कलर डाला हुआ है, कोई लाल है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है और खुशबू है, अदरवाइज़ उसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स इसलिए डालते हैं ताकि ये हमारी स्किन को तमाम प्रॉब्लम्स दूर करे और हमारी स्किन को हेल्दी करे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स, और हमारा इसमें ये भी है कि मैं कहती हूँ कि आप फेस पे लगा के तो इसको थोड़ी देर आप रब करें अच्छी तरह, ताकि इसकी तमाम गुडनेस जो है ना चीज़ों की वो आपके अंदर चली जाए। तो इससे माशाल्लाह लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और उसमें आप देखें ना हुस्न यूसुफ कितना बेहतरीन है हमारी स्किन के लिए, और फिर संदलवुड पाउडर जो है वो हमारी स्किन को इतना नरिश करता है। और ये जितनी हमारी जो है वो चावल का आटा है वो हमारी स्किन को वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जब इस सोप को हम बनाते इसका नाम हमने रखा हुआ है मैशअप। तो इसके अंदर फिर जो मौसम के मुताबिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे सर्दियों के अलग फ्रूट्स हैं, गर्मियों के अलग फ्रूट्स हैं, वो भी मैं बीच में ऐड करती हूँ। उनके जूसेस भी हम डाल लेते हैं। उसके अलावा हर्ब्स भी हम इसके अंदर डालते हैं ताकि हमारा साबुन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लोगों को हो। इससे ना उनको फ्रेशनेस भी मिले और उनका एक हेल्दी स्किन उनकी आए ना। तो ये हमारी सोप बेस है, जो ये तो वैसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो इसको मेल्ट करके और फिर इसके अंदर जो भी हमने जिस किस्म का साबुन बनाना होता है वो हम इसके अंदर पकाते हैं। तो ये उसके बाद फिर इसको मोल्ड में डाल देते हैं और ये हमारे पास सोप तैयार हो जाता है। अब इसमें हम एक ये नीम है, नीम के पत्ते जो हैं ये हमारे पास फ्रेश हैं और ये हमने ड्राई करके इसका पाउडर बनाया हुआ है। तो ये नीम का जो सोप है, ये नीम आपको पता है हमारे स्किन के ऊपर ख़ारिश है, गर्मियों में जैसे दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए नीम बेहतरीन चीज़ है। तो नीम का जो है, नीम के ये खाते भी हैं, खा भी सकते हैं हम इसको ना। आपको पता है ब्लड को साफ़ करता है, तो हमारा खून जितना ज़्यादा साफ़ होगा हमारे खून से सारी बीमारियां निकल जाती हैं। तो नीम बड़ा अच्छा है ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए भी कि आप, और ये पीछे जैसे महीना गुजरा ना अप्रैल का, तो अप्रैल में हाफ़ टी-स्पून आप डेली नीम खा भी लें। तो इसी तरह पाउडर ले और पानी के साथ ले लें।